हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। फाइनली गाइस, जो डेटा आना था एफओएमसी की मीटिंग के बाद, वो इंटरेस्ट रेट का डेटा यहाँ पे आ गया है। कल नाइट में तकरीबन 1:30 बजे तक मैं आप लोगों के साथ था, तो जो अपडेट हुए वो मैं आप लोगों को लाइव बताता रहा। बात करेंगे आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5 बेसिकली वो पॉइंट है जो पॉवेल ने बोले और एग्जैक्टली मार्केट क्यों फिर से हमें डाउन जाता हुआ दिखाई दिया, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ और न्यूज़ अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट रेट आया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे वो आया था यहाँ पे 25। तो वो जैसे ही आया था एग्जैक्ट उसी टाइम पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर दिया था। साथ में मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि मार्केट अभी कहाँ जाएगा, अब वो एक बार पॉल बाबा की स्पीच आएगी तब पता चलेगा। कल मॉर्निंग में हमने बात करी थी कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा, मार्केट में अच्छा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 25 पे मार्केट डाउन आ सकता है और अगर 50 आया तो मार्केट यहाँ पे क्रैश हो सकता है। तो वही चीज़ें कुछ यहाँ पे हुई हैं। अब क्या एग्जैक्ट पॉइंट हुए वहां पे डिस्कस में आप लोगों को वो यहां पे एक एक करके बात हो। मैंने वीडियो में पॉइंट्स को ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। अब इसमें गाइस एक चीज तो ये है कि उन्होंने क्या बोला और एक ये चीज थी कि उनसे क्या क्वेश्चन करे गए वहां पे। तो जितने भी एक बार जब ये मीटिंग हुई उसके बाद जब उन्होंने अपना स्पीच दिया उसके बाद जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए, तो वहां पे 90% क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम से ही रिलेटेड थे। तो देखिए, जो 5 इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली, पहली चीज उन्होंने ये बोला वहां पे कि हम लोग सारे के सारे टूल्स का यूज करने वाले हैं जिनसे कि बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखा जा सके, और जरूरत पड़ेगी हम लोग कुछ टूल्स बना भी नहीं। अब ये टूल कौन से हैं ये किसी को नहीं पता। दूसरी चीज उन्होंने यहां पे बोली कि जो इन्फ्लेशन को नीचे लेके आने की बात हो रही है इसमें टाइम लगने वाला है। ये इन्होंने पहले भी कई बार बोला है कि चीजें कंट्रोल में है लेकिन नीचे आने में इन सब में टाइम लगने वाला है। तीसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि हम लोग क्रेडिट टाइटनिंग करने वाले हैं जिससे कि जो रेट पॉलिसी है उसमें हम लोग काम कर सके, और जिन चीजों की वजह से मार्केट पे एक थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिला, वो इन्होंने एक चीज तो ये बोली कि इस साल यानी कि 2023 में हमें रेट कट जो है वो होते हुए नहीं दिखाई देंगे। रेट कट का मतलब हम लोग अभी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट ऐड जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं। एक थ्योरी ये भी थी कि शायद उल्टा इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, तो उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है इस साल तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। और उन्होंने एक चीज बोली, अगर जरूरत पड़ी तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया भी जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है। तो ये एंड के जो 2 स्टेटमेंट थे, एक थोड़ा सा मार्केट में मुझे लगता है जिसका पैनिक वाला इंपैक्ट पड़ा और यूएस मार्केट हमें नीचे डाउन दिखा, उसके पीछे की एक और यहाँ पे कहानी निकल के वो जब जेनेट लेलन उन्होंने जब चीज़ें अपनी कुछ बोली तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने बेसिकली ये बोला, 2 दिन पहले उन्होंने ये बोला था कि बैंक्स में जो आप लोगों का फंड है वो सारा का सारा सेफ है। अब कल उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो बैंक में डिपॉजिट्स अमाउंट है उस पर हम लोग फिलहाल कोई इंश्योरेंस लाने के प्लान हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा, या तो इन्हें नहीं बोलना ही नहीं चाहिए था ये स्टेटमेंट, क्योंकि आपने 2 दिन पहले बोला ये कि भाई हम लोग, आप लोगों का बैंक में फंड सेफ है। अब आप बोल रहे हो कि हम लोग कोई भी इंश्योरेंस का प्लान नहीं कर रहे। इंश्योरेंस का प्लान की आपको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको खुद लग रहा है कि बैंक में फंड जो है उसका आपको अता पता नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली यहाँ पे कि सारा का सारा जो बैंक्स हैं उनको अगर कोई भी दिक्कत पड़ेगी तो हम लोग उनकी यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो ये कुछ स्टेटमेंट आए कल यूएस से जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला, और बीटीसी भी हमारा नीचे आया। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस है 27,390 के नियर अबाउट, और अगर आप देखें ना तो कल एक टाइम ऐसा था कि हम 26,600 तक भी यहाँ पे टच करें। तो ये वाली कल एक कैंडल बड़ी वाली यहाँ पे बनी थी, जिसको अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इधर, तो ये करीब हमारी जो कैंडल बनी है, इस एक कैंडल ने हमें 8% का पंप डंप वाला जो सिनेरियो है वो यहाँ पे दिखाया। एक चीज़ और, अगर हम लोग क्रिप्टो एनालिसिस को देखें तो यहाँ पे भी ना अगर आप देखोगे तो पूरा लाल रंग है। बीटीसी, इथीरियम, सारे के सारे आपको जो है डाउन अच्छे खासे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थे जिनकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दिया। मैं अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो देख रहा हूँ चार्ट में, वो देख रहा हूँ 27,000 वाला जो लेवल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर हमारा यहाँ पे टिका रहता है तो एक थोड़ी हमें चीज़ें ठीक ठाक आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती। एक और चीज़,
हर महीने हम लोग बात करते हैं फेड की मीटिंग की, इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ेगा, एफओएमसी मीटिंग होगी। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अप्रैल में कोई एफओएमसी की मीटिंग नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है अप्रैल के महीने में कि ये वाली चीज़ें हमें एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेंगी। तो बिटकॉइन गाइस अगर आप बात करें ना, हम लोग कई दिनों से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन इतना बढ़ गया, बिटकॉइन इतना घट गया, लेकिन एक चीज़ ना जो अगर आप इस समय इकोनॉमिक कंडीशन जो है वर्ल्ड लेवल की अगर आप उसको देखते हैं, एक चीज़ श्योर है, ये चीज़ पक्की है यहाँ पे, और जो बालाजी ने भी बोला था जिसको हम लोगों ने कवर भी करा था, खैर वो एक अलग कहानी थी, उस पर किसी दिन दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो उन्होंने बोला था कि अगले 3 महीने में 1 मिलियन जाने वाला है, वो पूरी की पूरी थ्योरी अलग है, लेकिन जो इकोनॉमी लेवल पे चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि आने वाला जो टाइम होने वाला है, मुझे नहीं पता शिबा इनू का क्या होगा, मुझे नहीं पता कॉस्मोस का क्या होगा, मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि सोलाना बढ़ेगा, बेबी डॉज बढ़ेगा, या जो भी आपके अवलांचे बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर कट है कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रूप यहाँ से लेने वाला है। डॉलर की हालत ख़राब है, डॉलर के बाद आज की डेट में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो डॉलर के बाद इकोनॉमी को संभाल सकती हैं। हम लोग जानते हैं पहले नंबर पे आ जाता है युआन, दूसरे पे है गोल्ड, अगला है बीटीसी। गोल्ड को इसलिए यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि गोल्ड के थ्रू हम लोगों को अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेड कर सकते हैं, पर अगर हमें कुछ खरीदना है, हम एप्लीकेशंस नहीं बना सकते गोल्ड के ऊपर। हमें छोटे से पॉइंट में, एक मेरे पास आधा किलो गोल्ड है, मेरे को किसी को थोड़ा सा देना है, मैं कैसे दूंगा? इधर से उधर ले जाना, ट्रांसपोर्ट बहुत टिपिकल है, तो वहां पे ये चीज़ें आने वाले टाइम में आ सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, पर डेफिनेटली ये चीज़ पक्की है कि कुछ कंट्रीज आने वाले टाइम में ऐसी आएंगी जो बोलेगी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइज हो, जो सेंट्रलाइज ना हो, और वो टाइम पे बिटकॉइन का नाम आएगा। तो ये पक्का है, बिटकॉइन भले ही आज 27,000 पे है, भले ही कल को कुछ हो जाए, क्रैश आ जाए, फिर से हम लोग 15,000 पे चले जाएं, शायद उससे नीचे चले जाएं, अभी जो आसार है शायद 15,000 से नीचे जो हम बॉटम है वो हम लोग देख चुके हैं, भले ही वो नीचे भी चला जाए, लेकिन ये पक्का है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन उस लेवल पे होगा जो आज की डेट में शायद हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। 2017-18 में जब मैं किसी से मिलता था, वो टाइम पे बिटकॉइन की बात होती थी, तो अक्सर यही कन्वर्सेशन होता था, कितना बढ़ जाएगा, क्या चला जाएगा यहाँ से। पर एक टाइम पे 69,000 भी गया यहाँ पे, आज 27,000 है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पक्का है कि ये उस जगह जाएगा जहाँ पे हम लोग आज सोच भी नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा भले ही कम, लेकिन एटलीस्ट बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए, क्योंकि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। और आप किसी भी प्राइस पे बिटकॉइन को बाय करिए, भले ही 15 पे बाय करा हो, 18 पे बाय करा हो, 25 पे बाय करा हो, 27 पे बाय करा हो, अगर आपने किसी भी अमाउंट पे बाय करा है, लॉन्ग रन पे आपको उसने डेफिनेटली प्रॉफिट देके जाने वाला है। और चीज़ें बहुत बदल गई हैं, हम लोग अगर बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स देख रहे हैं, ये चीज़ें पहले नहीं थी, और इन्हीं चीज़ों के लिए बिटकॉइन को बनाया गया। तो इस वजह से मुझे लगता है आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी के लिए और स्पेशली बिटकॉइन के लिए बहुत अलग होने वाला है, जो शायद हमारी जो कल्पना से परे होता है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, हम लोग 2023 में हैं आज, क्या 2000 जब हमारा आज से अगर मैं लगभग आपको 20-25 साल पहले की बात करूं, डिजिटल मीडियम जहां चला गया है, क्या हम लोगों ने सोचा था इस चीज़ के बारे में? नहीं सोचा था। वही चीज़ आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की होते हुए हमें दिखाई देगी, जो फिलहाल चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इसके अलावा कुछ 1-2 अपडेट और हम लेंगे, उसके बाद रैप अप करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई है अभी, और वो ये आया है कि मैं देख रहा हूँ इसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे। टेलीग्राम के यूज़र अब एक दूसरे को USDT चैट के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिपोर्ट है, चीज़ के ऊपर बात हो रही है। अब एक बार ये पूरे का पूरा प्रोसेस सामने आएगा, उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। दूसरी एक और कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जिसपे मैंने एक मस्त वाला कल का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे बुक करा, एक शॉर्ट मारा, और मात्र 1 मिनट के अंदर 10% का प्रॉफिट जो यहाँ आया, मात्र 1 मिनट की ड्यूरेशन पे ये चीज़ थी। 0.057 पे लिया, 0.05730 पे लिया और 57 पे निकाल दिया, सिर्फ 1 मिनट के अंदर 10.5% का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। ये इवेंट ट्रेडिंग है, न्यूज़ ट्रेडिंग, इसको भी आप लोग कर सकते हैं।
तो कहाँ पे न्यूज़ आई कि जस्टिनसन के लिए, और मैंने हमेशा से अपने वीडियो में आपको बोला है, स्पेशली पिछले 6 महीने में, कि यार इन पे भरोसा नहीं हम लोग कर सकते जिस तरीके के स्टेटमेंट इनके रहते हैं, और वही यहाँ पे हुआ है। SEC पीछे पड़ा हुआ है सबके, और वो अब यहाँ पे जस्टिनसन के पीछे भी पड़ गए हुए हैं। यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन के चार्ज जो है इनके ऊपर लगे हैं। TRX BTT को इन्होंने बोला है कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी, और जिसका इम्पैक्ट ट्रॉन पे, TRX पे, BTT पे और हॉबी ग्लोबल का जो अपना कॉइन है HT, उन सब पे देखने को मिला। सारे के सारे जो है यहाँ पे क्रैश होते हुए दिखाई दिए। तो SEC कुल मिला के सबके पीछे पड़ा है। कॉइनबेस को पकड़ा हुआ उन्होंने, और अब यहाँ पे जस्टिन को भी पकड़ लिया हुआ। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक की अपडेट। इन शॉर्ट अगर मैं आपको फेड मीटिंग का बताऊं तो चीज़ें उन्होंने जो बोली हैं उस हिसाब से आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है, पर हाँ कम नहीं हो, कट नहीं होगा, ये इन्होंने जो है क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया है। और ओवरऑल बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी गेम चेंज होने वाली है बिटकॉइन के थ्रू। तो एक छोटा अमाउंट अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए, कुछ भी आप रखिए, पर बिटकॉइन पोर्टफोलियो में रखना मैंडेटरी है। ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन होगा पोर्टफोलियो में अच्छा है, पर जितना हो सके उतना एटलीस्ट बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। तो ये था इस वीडियो। इसके अलावा जो भी दिन भर अपडेट रहेंगे वो आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोगों ने किसी टोकन का, यहाँ पे कॉइन का जो रिव्यू नहीं करा है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो उसको लाते तो और ज़्यादा लंबा हो जाता। ये था इस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से ज्वाइन आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।